नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ्स मास्टर के नए एपिसोड में। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे का पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ना है? अरिथमेटिक मीन। सभी जाते हैं मीन नाम से ही लग रहा है कि कुछ एवरेज टाइप होगा। तो अगर हम 3 नंबर्स दिए हुए हैं जैसे 8, 10, 12, ठीक है, तो 8, 10, 12 है, तो हमें अगर निकालना है, मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो 12 + 8, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है थर्ड टर्म है दोनों को ऐड करेंगे और बाई 2 कर देंगे तो सिंपल है, हमारा क्या निकलता है? 10। ठीक है, तो यही हम बस पढ़ेंगे। ये थ्योरी में है इसलिए हमें जानना ज़रूरी है। तो देखिए हम पहले ही लिख लिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो जान चुके हैं, इसमें फर्स्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म होता है, nth टर्म होता है और कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आज के वीडियोस के बाद का जो वीडियो होगा वो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 8th टर्म जो कि लास्ट टर्म कैसे निकाला जाता है वो होगा, लेकिन उसके पहले अरिथमेटिक मीन जानना ज़रूरी है और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपके एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो देखिए, अगर 3 नंबर्स AP में है, ये नंबर है A, B, ये दोनों स्मॉल में है और ये कैपिटल में, इसलिए कि अरिथमेटिक मीन को हमेशा कैपिटल A में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, तो ये होता है A + B/2। अब ये कैसे होता है ये भी जानते हैं, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम करते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस D है, जो कि हम जानते हैं D से डिनोट भी करते हैं हमेशा कॉमन डिफरेंस को। तो क्या करते हैं, ये करते हैं कि हमें अगर ये तीनों नंबर AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई चीज़ होता है तो उसको कैसे लिखते हैं? कॉमन डिफरेंस D निकालने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, A - A, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म और ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट। उसी तरह थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड हो गया कैप B और माइनस सेकेंड, ये देख लिए, थर्ड माइनस सेकेंड, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस हमें निकालना होगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, तो इससे एक चीज़ हो जाएगा, हम दोनों A को एक साइड लाते हैं, इसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो A + A और इस माइनस A को उस साइड ले जाते हैं तो ये +A बन जाता है, ठीक है। तो इससे हमें आता है 2A, A + A, कैपिटल A, 2A = B + A या A + B दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे, A + B/2, जो कि हमारा अरिथमेटिक मीन है। तो हम जो लिखे थे ये आप समझ गए किस तरह से लिखा गया है, कुछ भी नहीं है। कॉमन डिफरेंस D निकालना है, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म, और वहाँ से हम रिजल्ट पे आते हैं और ये हमें हमारा अरिथमेटिक मीन जिसे AM कहा जाता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करते हैं, जो मैं पहले भी कर चुकी हूँ, फिर से करते हैं। जैसे 8 और 12 का हमें अरिथमेटिक में निकालना है, तो 8 + 12/2, जो कि हमारा कितना आया था? 10 आया था। इसी तरह हमें अगर दिया हुआ है 13 और 19, 2 टर्म है AP का, तो इसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अगर ये A है और ये अगर B है तो इसका अरिथमेटिक मीन का अभी हमने फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ है, A + B/2, तो 13 + 19/2, तो क्या आता है? 32, 9 3 12, 1 बच जाएगा, 1 1 2 1 3, 32/2 बने 16 हमारा अरिथमेटिक मीन होगा। और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 13, 16 और 19, ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हो गया एक सीक्वेंस, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। 13 और 19 के बीच का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालें? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आप जो भी सीखें उसमें एक क्लैरिटी हो, उसमें एक एकदम क्लियर इमेज हो, जो आपको थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ को मतलब डाउट ना रहे कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है जो हम मिस कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए।
एक हो गया a माइनस बी और इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, और एक हो गया a प्लस बी। अब चलिए इसका अरिथमेटिक मीन आप कैसे निकालिएगा, सेम फंडा है। चाहे तो सीधे इसमें इस तरह से अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बनाते हैं जो कि a प्लस बी बाई 2 होता है। यहाँ a है जो a माइनस बी है, ठीक है, और प्लस b है जो a प्लस बी है बाई 2। तो माइनस बी प्लस बी कैंसल, तो बच जाएगा 2a बाई 2। तो हमारा अरिथमेटिक मीन आया a। तो एक चीज़ आप गौर किए, कुछ आपको नज़र आ रहा होगा क्या, ये सीक्वेंस में अगर लिखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो a माइनस बी कॉमा a और एक आ गया a प्लस बी, ठीक है, ये तीनों इन AP। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जहां आपको 3 नंबर लिखा हुआ हो कि इस 3 नंबर का एडिशन ये आता है, 3 नंबर का स्क्वायर का एडिशन ये आता है, तो हमें कैसे नंबर चुनना चाहिए जिससे हमें आसानी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो कुछ ऐसा नंबर सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स को कैंसिल करें और बहुत छोटे फॉर्म में आ जाए। तो आज हम आपको ये भी चीज़ बताते हैं कि कैसे सेलेक्ट करना हो। वो 3 नंबर कैसे सेलेक्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले आपके साथ RS अग्रवाल का एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे नंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल 3, पेज नंबर 266, पेज नंबर 266, ठीक है, और एग्जाम्पल 3 है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम वो बताएंगे कि नंबर्स को कैसे सेलेक्ट करना है। अगर हमारे पास 3 नंबर दिया हुआ है, AP में है, और तीनों में कुछ भी एक्शन परफॉर्म हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कुछ भी करना है, तो वो 3 नंबर कौन से आप सेलेक्ट करेंगे जिससे कि आपको आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और जल्दी से रिजल्ट तक आप पहुँचे। तो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 21। 3 नंबर है जो उसका जो एडिशन है, सम है, वो 21 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 231। तो फाइंड द नंबर्स, ठीक है, क्या है आपके पास 3 नंबर्स, फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स, सम ऑफ 3 नंबर्स। क्या है सम ऑफ 3 नंबर्स, क्या दिया हुआ है, इन AP में है, वो तो आप AP पढ़ रहे हैं तो आप AP से ही रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, ये मैं लिखूंगी नहीं। 3 नंबर से 21 है, और यार प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट है जो, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाइड किया गया है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स क्या है, 231, ठीक है। तो हमको तीनों नंबर निकालने हैं, ठीक है, तीनों नंबर्स निकालने हैं। तो कैसे, कौन से नंबर आप सेलेक्ट करेंगे, ये इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर आप लेते हैं क्या, अगर आप ऐसे नंबर लेते हैं, फर्स्ट टर्म a माइनस डी, सेकेंड टर्म a और थर्ड टर्म a प्लस डी, तो आपको कैसा लग रहा है देखने में, क्या आप इस नंबर से क्या दिमाग में आ रहे हैं, तीनों नंबर AP में है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, सब में कॉमन डिफरेंस D है। A माइनस डी में D जोड़ेंगे तो A बनेगा, A में D जोड़ेंगे तो A प्लस डी बनेगा। तीनों नंबर AP में है, इसमें एक फर्स्ट टर्म है और सबका कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है। अब हमें, और ये 3 नंबर्स भी हैं क्वेश्चन में, जैसे 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 21 दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि इसको अगर हम ये 3 नंबर सेलेक्ट करें तो हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, अगर हम तीनों नंबर को ऐड करते हैं तो एक चीज़ गौर कीजिए, माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो भी फॉर्मेशन है वो बहुत आसान हो जाएगा, बस 3a बचेगा। तो आपको जितने, आप देखिए जितने भी वेरिएबल है, यहाँ पर a और d वेरिएबल है, जो कुछ भी हो सकता है, तो हमें मिनिमम वेरिएबल पे आना है। तो अगर यहाँ माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा तो d का टर्म हट जाएगा हमारे कैलकुलेशन से और सिर्फ a वाले टर्म बच जाएंगे। तो ये d कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 3a, ठीक। तो आराम से आप यहाँ से 3a इज इक्वल टू 21 जो दिया हुआ है, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 21, तो यहाँ से आप a आराम से निकल गया, 21/3 इज इक्वल टू 7।
अब आराम से आपको बस एक डी का कंफ्यूजन है कि डी कौन सा होगा। ये अगर 7 है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो इसको हम दूसरा कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है, ये हम मिटा देते हैं। a इक्वल टू 7 आया है, ये लिख लेते हैं साइड में। तो प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट में भी देखिएगा आपको सुविधा होगा ये 3 नंबर सेलेक्ट करने से, टू a इंटू a प्लस डी, ठीक है, ये 3 है, ये तीनों का प्रोडक्ट है 231, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से भी गौर कीजिए कि अगर हम a माइनस डी और a प्लस डी को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक फॉर्मेशन आता है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आप जानते ही अलजेब्रा में पढ़े हैं, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर तो हम क्या देखते हैं, ये यहाँ से हमको a की वैल्यू पता चल गई है 7, तो a माइनस डी और a प्लस डी को हम चाहे तो मल्टीप्लाई कर दे तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए बच जाएगा, ठीक है, 231। ए स्क्वायर क्या होगा 7 स्क्वायर, ठीक है, माइनस डी स्क्वायर इंटू 7 इक्वल टू 231। इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 स्क्वायर हो गया 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 231 अपॉन 7, ठीक है। यहाँ से हम आते हैं 49, ये बस स्क्वायर कर दिए हैं, ये 7 को इस साइड ले जाएंगे चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड आएगा डिवीजन में आएगा, तो 49 माइनस डी स्क्वायर। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, रिपीट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये 33 से डिवीजन होगा, 33 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 231 ही आएगा। अब क्या करेंगे, एक तरह के टर्म को एक साइड लेते आएंगे, 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33 माइनस 49, इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव में आ जाएगा, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16। तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमेशा 4 होता है, तो हम a की वैल्यू 7 आ गई और d की वैल्यू 4 आ गई। देखिए इसमें पुट करके भी देख लेंगे, तो फर्स्ट टर्म 7 था, तो ये a इक्वल टू 7 था, a माइनस डी हो जाएगा 7 माइनस 4 3 प्लस 7 प्लस 11, ये तीनों का एडिशन कितना आता है, तो 11 7 18 3 21, यानी कि हम सही। तो क्या आप गौर किए कि हम ऐसे नंबर अगर सेलेक्ट करें, जब भी क्वेश्चन में आए फाइंड 3 नंबर्स, तो हमेशा 3 नंबर्स आप ऐसे ही सेलेक्ट कीजिए, a माइनस डी a प्लस डी, तो आप कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। ये बस कैलकुलेशन पर्पज से है, आप कुछ भी सोचेंगे आंसर तक तो आना ही है। आप अगर फर्स्ट टर्म a लेते हैं, सेकंड टर्म a प्लस डी लेते हैं और लास्ट टर्म a प्लस 2d भी लेंगे तो भी आप आंसर तक पहुँचेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, कम से कम टाइम में सॉल्यूशन करना है, तो ये सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे कुछ नंबर्स हम बता देते हैं ताकि उसका हेल्प करके ही आप एग्ज़ाम में ये दिमाग में रखें, तो आप क्वेश्चन में उलझेंगे नहीं और टाइम भी बचेगा। तो अगर 3 नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है, तो हमेशा अगर 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं जो कि AP में है 3 नंबर्स, तो आप कौन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, a माइनस डी सेलेक्ट करेंगे, a सेलेक्ट करेंगे और a प्लस डी, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है d। अगर आपके पास आ गया 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं, 4 नंबर के बीच में कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है, तो उस तरह उसके लिए कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। आप गौर कर रहे हैं हम क्या, हम जो भी बता रहे हैं नंबर्स, एक और भी बता देते हैं। 5 नंबर्स अगर सेलेक्ट करने हैं तो आप कैसे नंबर सेलेक्ट कीजिएगा, जिसके बीच में कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। देखिए क्या सिमिलरिटी आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं एक सिमेट्रिसिटी डेवलप हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पे भी देखिए ए के लेफ्ट और राइट में ऐसे नंबर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं डी आगे चल के कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना आसान होगा। देख लिए, अगर हम 4 नंबर दिया हुआ है और कुछ भी है क्वेश्चन में कि 4 नंबर का ऐड ये है, 4 नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये है, उनका स्क्वायर ये है, तो वो भी बहुत आसान है। तो यहाँ पे इस तरह के नंबर लेंगे तो भविष्य में ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएगा और डी डी यहाँ वाला कैंसिल हो जाएगा। तो आप किसी भी तरह बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। तो ये भी दिमाग में इसको याद रखना है, ठीक है, कि 4 नंबर्स को इस तरह के नंबर सेलेक्ट करने हैं, 3 नंबर्स को तो इस तरह के सेलेक्ट करने हैं, अगर 5 नंबर्स है तो इस तरह के नंबर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं सिमेट्रिसिटी है, तो 2D कहीं ना कहीं कैंसिल होगा, डी कैंसिल होगा, तो सिर्फ ए बचेगा और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको कैसा लग रहा है, और इस पे मैं अगले अपने एपिसोड में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और आप पढ़ के आएंगे, कुछ खुद से भी देख के आएंगे कि कैसे करना। नहीं तो हमारे वीडियोस को रिपीट करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। आपको हमारा वीडियोस कैसा लग रहा है आप ज़रूर हमें बताएं, और अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस हम जो भी बनाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।